हेलो, स्वागत है आप सबका प्रणति की पाठशाला में। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप सबको पता ही है, हम लोग सेल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सेल के हर ऑर्गेनल के बारे में आपको डिटेल में बताऊं ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो विद लाइसोसोम। Cell organelles means part of the cell. इस वीडियो में हम लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। लाइसोसोम को हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। इस सेंटेंस को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लाइसोसोम्स जो होते हैं वो सेल में किस तरह दिखाई देते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो आपको ये स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसी सेल ऑर्गेनल के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनका फंक्शन क्या है एक सेल में। तो जैसे कि हम इस वीडियो में पढ़ ही रहे हैं लाइसोसोम। तो अब फर्स्ट पॉइंट इज लाइसोसोम इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। इस पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे तो हम डायग्राम में आ जाते हैं। इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए। तो जैसे कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि जो लाइसोसोम है वो कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका एक डेफिनेट शेप है। इसीलिए हमारा पॉइंट सही है कि जो लाइसोसोम होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड है और कैसा दिखाई दे रहा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। एक तरह से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसमें ही हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। It contains digestive enzymes made by rough endoplasmic reticulum. इस पॉइंट को हम लोग बड़े ध्यान से समझेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो आपको यहाँ पे रेड कलर के जो स्फेरिकल उसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो किसके अंदर होता है, लाइसोसोम के अंदर होता है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन बनाते हैं, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्हें बनाते हैं। और ये कहाँ पर पहुंच जाते हैं, लाइसोसोम के अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। लाइसोसोम्स एक्ट्स एज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम फॉर द सेल। ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि लाइसोसोम का सेल में काम क्या है। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि ये कैसे काम करता है, इसका सेल को क्या ज़रूरत है, वही हम जानेंगे। कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सेल को ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल अगर सेल के अंदर घुस आता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम जो होता है वो लाइसोसोम का होता है। फॉरेन मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि सेल ऐसा कोई चीज़ जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या वो बैक्टीरिया हो सकता है, या वो कोई फूड पार्टिकल हो सकता है, या वो कोई वायरस हो सकता है, या कोई पैथोजन हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मीन्स ऐसा कोई फॉरेन पार्टिकल जो कि सेल का हिस्सा नहीं है, सेल का पार्ट नहीं है, वो सेल के अंदर अगर किसी कारण घुस आया है तो ये लाइसोसोम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको ख़त्म करे। इसीलिए हम इस पॉइंट को इम्पॉर्टेंट कहेंगे कि जो लाइसोसोम है वो सेल के लिए कैसे काम करता है। दिस इज लाइक अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम फॉर द सेल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Lysosomes help the cell by digesting foreign materials
and worn out cell organelles. इस पॉइंट को हम बहुत ध्यान से समझेंगे कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लाइसोसोम के अंदर क्या भरा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं। इसीलिए मान लीजिए कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर घुस आया है, तो वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो बैक्टीरिया हो सकता है या वो वायरस हो सकता है या कोई फूड पार्टिकल हो सकता है, अगर वो घुस आया है तो ये लाइसोसोम क्या करता है, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को यूज़ करके उसको ख़त्म कर देता है उसको। और मान लीजिए हमारे खुद के एक सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो फंक्शन में नहीं होते, वो काम करना बंद कर देते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उनको भी, और हर सेल कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकालता रहता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, उसको भी साफ करने की काम जो होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो लाइसोसोम की होती है। तो मान के चलिए कि इसका मतलब सिर्फ यह है कि जो फॉरेन जो पार्टिकल है जो सेल के अंदर आ रहा है, उससे तो सेल को बचाता ही है, उसके अलावा सेल के अंदर जो भी अनयूज चीज़ है, जो सेल को ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनल पुराना हो गया है और वो फंक्शन नहीं कर रहा है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देने का, ख़त्म करने का काम लाइसोसोम का होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन सेल गेट्स डैमेज्ड, it bursts and the enzymes digest its own cell. इसको समझने के लिए मान लीजिए कि कोई एक सेल है हमारे बॉडी का और वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, कुछ अलग सा अनयूजुअल सा बिहेव कर रहा है। ऐसे कंडीशन में लाइसोसोम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में लाइसोसोम्स फट जाते हैं सेल के अंदर, और फाइनली जो उसके अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सेल के पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं और अल्टीमेटली उस सेल को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि वो सेल जो है वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था, उसके वजह से दूसरे सेल को कोई डैमेज ना हो, इसीलिए लाइसोसोम्स अपने आप को बर्स्ट हो जाते हैं और उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो अल्टीमेटली उस सेल को पूरा का पूरा ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए जो हमारा लास्ट पॉइंट है, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, इट इज़ नोन एज अ सुसाइड बैग ऑफ द सेल। मीन्स जब सेल डैमेज हो जाता है या एबनॉर्मल बिहेव करता है, तभी लाइसोसोम ऐसा एक्टिविटी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट द स्ट्रक्चर and the function of the lysosome. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे आपकी लाइक्स का इंतजार रहता है, क्योंकि किसी काम को करने के लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की जरूरत होती है, जो आप लोगों से ही मुझे मिल सकता है। और मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस के नीचे मैं क्लास इसलिए मेंशन नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने अपने पहले ही वीडियो में आपको बताया है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं सीबीएसई एंड आईसीएसई के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपना कंटेंट बनाती हूँ, ताकि क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक के बच्चों के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहें। इसीलिए मैं अपने वीडियोस के नीचे क्लास मेंशन नहीं करती हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियोस हैं, दिस इज हेल्पफुल फॉर क्लास 6 टू क्लास 9 फॉर बोथ बोर्ड सीबीएसई एंड आईसीएसई। तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।